कहा जाता है अगर घर का मुखिया अच्छा हो तो घर और परिवार और खानदान अच्छे से करता है, वैसे ही अगर देश का मुखिया अच्छा हो तो देश बहुत ही अच्छे से चलता है। और हमारे देश के अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो स्त्रियों पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। वो स्त्रियों को काफ़ी मोटिवेशन दे रहे हैं, काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए। जैसे इसरो का ही ले लीजिए, इसरो की जो वैज्ञानिक है उन सारी स्त्रियों से उन्होंने स्पेशल मुलाकात की। इसी तरह वो एक और नया काम करने जा रहे हैं जो बहुत ही सराहनीय है, जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं किया। जैसे हम सारे वीर पुरुषों को याद करते हैं, वैसे महिलाओं को नहीं किया जाता, क्योंकि आज ही क्रांतिकारी महिलाएं पैदा नहीं हुई, पहले भी थी। स्त्रियों का जो इतिहास है वो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं वो दब कर रह गया। उन्हें कभी न तो पढ़ाया गया, ना ही लोगों को बताया गया कि हमारे देश की स्त्रियां इतनी वीर और इतनी हिम्मत और ताकत और इतनी वीरता के साथ अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने सत्ता के लिए उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया है। लेकिन उनका नाम हम कहीं नहीं जानते, कभी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन उसे मोदी जी अब आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि 5 अक्टूबर को वो दुर्गावती जयंती मनाने जा रहे हैं। अब सवाल बहुत सारे लोगों के मन में ये उठता होगा कि दुर्गावती कौन थी, क्योंकि कभी हमें बताया नहीं गया कि दुर्गावती कौन थी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि दुर्गावती कौन थी। दुर्गावती गोंडवाना की शासक महारानी थी। उनका शासनकाल 1550 से 1564 ईस्वी तक चला। वो भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को हुआ था। दुर्गावती का जन्म राजा कीर्तिमान चंदेल द्वितीय के यहाँ हुआ था। उनका विवाह दलपत शाह से हुआ था। वह गढ़ा राज्य के संग्रामा शाह के पुत्र थे। भारत में जन्मी वीरांगनाओं में रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। बंडेलखंड की धरती पर जन्मी दुर्गावती मंडला राज्य को बचाने के साथ साथ अकबर के हाथों मरने की अपेक्षा खुद को खंजर घोंपना उचित समझा था। दुर्गावती का जब युद्ध अकबर के साथ चल रहा था तो उन्होंने में वो खुद बची तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने खुद खंजर मार ली थी। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीर गति को प्राप्त की गई। बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। हमारे देश की जब वीरता की बात आती है तो हमारे देश में कई राजाओं के नाम लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे में हम कहीं भी उन वीरांगनाओं के नाम नहीं लेते जिन्होंने अपनी राज्य की और अपने खानदान की और अपने पूरे सैनिकों की रक्षा खुद लड़कर की। ऐसे में ही एक नाम है दुर्गावती। मंडला की वीर तेजस्वनी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि पति की मृत्यु के पश्चात भी रानी दुर्गावती ने अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाला था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने मुगल शासक अकबर के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे। इस वीर महिला योद्धा ने 3 बार मुगल सेना को हराया था और अपने अंतिम समय में मुगलों के सामने घुटने टेकने के लिए जगह उन्होंने अपनी कटार से अपनी हत्या कर ली थी। उनके इस वीर बलिदान के कारण ही लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट की कीर्तिराय के परिवार में हुआ था। इनका जन्म चंदेल राजवंश के कांजीर किले में, जो कि वर्तमान में बांद्रा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता चंदेल वंश के सबसे बड़े शासक थे। ये मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ये उन भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेड़ा था। वे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, उनके निर्माण करवाए थे। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी का बहुत शौक था। इनकी रुचि विशेष रूप से शेर व चीते का शिकार करने में थी। इन्हें बंदूक का भी अच्छा खासा अभ्यास था। इन्हें वीरतापूर्ण और साहस से भरी कहानी सुनने और पढ़ने के भी बहुत शौक था। रानी ने बचपन में घुड़सवारी भी सीखी थी। रानी अपने पिता के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। उनके साथ वे शिकार पर भी जाती थी और उन्होंने अपने पिता से राज्य कार्य भी सीख लिए थे और बाद में वे अपने पिता का उनके काम में हाथ भी बटाती थी। उनके पिता को अपनी पुत्री पर गर्व था, क्योंकि रानी सर्वगुण संपन्न थी। इस तरह उनका